हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6E। 6E स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 4 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोडेड है। तीनों टाइप का मेथड है। एक 6D जो है वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स था, ऑलरेडी सारा का सारा अपलोडेड है। तो फिर हम लोग को पता है कि सम्स कैसे करना है, सम्स कैसे करते हैं, सम्स कैसे बनाया जाए, कैसे सॉल्यूशन होगा वो पता है। मतलब अगर इक्वेशन तक आ जाते हैं हम लोग, मतलब हम लोग को अगर इस एक्सप्रेशन तक लेके आ जाते हैं ax plus by equals to c and another equation is ax plus by plus equals to c। मतलब ये है दो इक्वेशन। अगर हमको यहाँ से मतलब यहाँ पे जितना टाइप का प्रॉब्लम समझे, यहाँ से अगर ये और इक्वेशन आ जाता है तो फिर बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन कैसे रेडी करते हैं वही हम लोग को पता नहीं, मतलब वो अभी तक हम लोग सीखा नहीं है। क्लास 8 में क्या सीखा था, मतलब सेमी वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल का सीखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, दो वेरिएबल का सीखेंगे। देखो, दो वेरिएबल करने के लिए ना हर एक क्वेश्चन में दो लाइनें होगा, ठीक है। दो लाइन होगा तो दो लाइन से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, एक लाइन से एक इक्वेशन बनता था, ठीक है। उसी टाइप का यहाँ पे दो लाइन से दो इक्वेशन आएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलो अब देखो यहाँ पे कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कितना टाइप का क्वेश्चन। देखो पहले तो जो है वो है बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का सम्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ सकता है, कौन सा टाइप का आ सकता है, टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, ये आ सकता है। ये जो तीन टाइप है ना, ये तीन टाइप हम लोगों को 6E में मिलेगा, ठीक है। एंड देन नंबर 4 में क्या है, एजेस। नंबर 5 में क्या है, टाइम एंड वर्क। नंबर 6 में क्या है, सीपी एंड एसपी। तो ये जो है ये तीनों हम लोगों को मिलेगा 6F में, ठीक है। एंड 6G एक और एक एक्सरसाइज है, 6G एक और एक एक्सरसाइज है। वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, मिसलेनियस। मतलब यहाँ पे जितना टाइप का है, हो सकता है कि मिक्सअप सम्स हो सकता है कि अलग अलग टाइप का हो, मतलब सारा का सारा मिक्सर सम्स होगा, मतलब मिसलेनियस होता है वहां पे, ठीक है। 6G पे मतलब मान लो कि मिक्सअप सम्स होगा, मतलब हो सकता है कि एक क्वेश्चन में नंबर्स एंड फ्रैक्शन दोनों करना हो, या फिर हो सकता है कि कोई मतलब अलग अलग, मतलब यहाँ पे जितना सारा 6 टाइप का क्वेश्चन है सारा का सारा मिक्सअप सम्स है 6G में। बस ये सोच लो, ठीक है। जब हम लोग इसके बाद करेंगे 6G तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम लोग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले जो है हम लोग 6E कर रहे हैं, तो 6E में ये तीनों टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग को सॉल्व करने को मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या कहा था, दो लाइन हम लोग को मिलेगा, दो लाइन से दो इक्वेशन। तो यहाँ पे सम सॉल्व करने का एक और एक फंडा है जो हम क्लास 8 में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। क्या फंडा, क्या, जो एकदम एंड में जो आंसर चाहिए, एकदम एंड में जो आंसर चाहिए उसी आंसर को हम लोग को ले लेना है। मतलब अगर लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, ऐसा करके एकदम एंड में जो चाहिए उसी को हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज है जो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं, एक मेथड है एक्चुअली। उस मेथड का नाम क्या होता है, मेथड का नाम होता है कि जीरो प्रोडक्ट रूल, या फिर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। जीरो प्रोडक्ट रूल मतलब क्या होता है, मान लो कि हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 को अगर हटा दोगे ना, मतलब ये अगर नहीं है, मान लो कि ये नहीं है, तब ये एक एक्सप्रेशन है। जो एक्सप्रेशन हम लोग का मैच करते हैं किससे, हम लोग का मैच करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन से, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स इसका मिडिल टर्म कर सकते हैं हम लोग। तो चलो इसका मिडिल टर्म करते हैं, लेकिन ये इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो इस लेफ्ट वाले को लेके सोचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। हम जैसे सिखाया था क्लास 8 में वैसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो मिडिल टर्म का, ये जो स्प्लिट का, ये जो लाइन है, सेकंड लाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट ये लाइन को जानता ही नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ पे नंबर्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए क्लास 8 का फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। तो वहां पे मैंने बताया है, स्टेप वाइज बताया कि कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर मिडिल टर्म ब्रेक में बहुत दिक्कत होता है, या फिर ये फैक्टराइजेशन जो चीज है ना इसमें ही दिक्कत होता है।
फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है ना, इसमें ही दिक्कत होता है। तो वो वाला चैप्टर जो है, वो वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अगर क्लास 8 का वो चैप्टर तुम देख लेते हो। ऑलरेडी अपलोडेड है 13 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 आई थिंक, 13 ए बी सी डी जितना सारा है, ई एफ तक है आई थिंक। तो 5 to 6 चैप्टर एक्सरसाइजेस है, तो पूरा का पूरा ही अपलोडेड है, समझाया हुआ है। ठीक है, एक बार जाके वो वाला देख लो तो समझ में आ जाएगा इजी प्रोसेस क्या है। हम लोग को क्या करना है ना, एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है और स्पीड पे भी। ठीक है, तो स्पीड विद एक्यूरेसी यही है मोटो हम लोग का। इजी करेंगे, लेकिन ऐसा एक मेथड चूज करेंगे जिसमें जो लर्न करने के बाद हम लोग का जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस अब 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब और देखो ये दोनों से x कॉमन हो रहा है, तो फिर x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या आ रहा है, और देखो ये और ये दोनों से कॉमन लेना है, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक हम लोग किया था, यहां तक हम लोग किया था, मतलब ये जो है इक्वल्स टू 0 नहीं था, इक्वल्स टू 0 नहीं था। तो था क्या, यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 1, ये जो LHS मैंने सॉल्व किया राइट साइड में इक्वल्स टू 0 लिखते ही चला गया, तो इक्वल्स टू 0 बस नहीं था। क्लास 8 में हम लोग यहां तक सीखा था, है ना। अब जो है ये जो जीरो प्रोडक्ट रूल किसको कहता है, देखो यहाँ पे ना दो केसेस हो सकता है। यहां से क्लास 9 का स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, केस 1 एंड केस 2, बहुत ध्यान से देखो। केस 1 में हम लोग ये लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब एक बार लिखेंगे कि दिस इक्वल्स टू 0, एक बार लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 0, दैट मींस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। अब बस यहां से कुछ नहीं, x का वैल्यू निकालेंगे, एक बार आएगा -2, एक बार आएगा -1। यहाँ पे अगर तुम लोग का क्वेश्चन है कि सर हमेशा क्या माइनस में आंसर आएगा, नहीं बेटा, ये माइनस में आ सकता है, दोनों दोनों प्लस में आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि x प्लस 2 x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 1, ऐसा भी हो सकता है एक माइनस में आए एक प्लस में आए। लेकिन हम लोगों को कौन सा x का वैल्यू कंसीडर करना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा x का वैल्यू कंसीडर करना है। मान लो कि तुमको कुछ नंबर ढूंढना था, जो नंबर है होल नंबर, ठीक है, तब जाके ये एंड ये दोनों को ही कंसीडर कर सकते हो अगर ये आंसर आता। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो दोनों ही माइनस में आया है, तो दोनों ही कंसीडर नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई भी कंसीडर हो नहीं रहा, ऐसा मतलब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन ही ऐसा कुछ लिया था। ठीक है, ये एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आंसर क्या आएगा। तो ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसा लिया था, इसीलिए मेरा दोनों ही नेगेटिव में आया। लेकिन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कौन सा x का वैल्यू लेना है या फिर दोनों को ही कंसीडर करना है। तो यही है जीरो प्रोडक्ट रूल। चलो एक और एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो कि x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 बीच में 8x लगा दो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 5 3 15 होता है, a इंटू सी करेंगे पहले, तो 15 होता है, तो 3 5 15, तो 5 प्लस 3 8 आता है। तो ये मैंने चूज कर लिया, मेरे को इजी लगता था, मतलब देख के लगा कि ये हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन, ये दोनों से x कॉमन जाएगा, तो 3x प्लस 5, यहाँ पे प्लस 1 ले लो, तो फिर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3x प्लस 5 एक तो ले लो, x प्लस 1 बाकी बचा बुचा जो है रख दो। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, केस 1 एंड केस 2 होगा ना बेटा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू -5/3। -5/3 कैसे हुआ, चलो दिखाते हैं। सिंपल है भाई, लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, 3x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5/3। समझ में आया। यहाँ पे भी दोनों माइनस में आया, तो दैट मींस ये कुछ नहीं है भाई, मैंने जो एक्सप्रेशन लिया था ना, इस एक्सप्रेशन के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, जैसा एक्सप्रेशन लिया था वैसा एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी ये हो सकता है कि दोनों ही प्लस में आएगा, कभी कभी ये हो सकता है कि एक प्लस में एक माइनस में आ रहा है आंसर, तो इसके ऊपर कुछ नहीं। बस ये जो पार्ट है ना, इसका नाम होता है जीरो प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, ये हम लोग कब लगा सकते हैं, जब इक्वेशन ऐसा होगा, दैट मीन्स जब हम लोगों का क्वेश्चन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा टाइप का इक्वेशन रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, ये कभी कभी आएगा यहाँ पे, तो इसको मिडिल टर्म के हिसाब से स्प्लिट करके बस वो जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, और x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा वैल्यू होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। समझ में आया यहां तक? तो ये जो एक रूल है ये 6E में हम लोगों को यूटिलाइज होगा। अभी चलो इसके ऊपर हम लोग सम्स बनाते हैं, पूरा 6 ही सॉल्व करते हैं। चलो सीधा एक्सरसाइज 6E में देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है बताया कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3, 2 इज सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे जो है ये पढ़ना ही नहीं, एकदम स्टार्टिंग में चेक कर लो कि फाइंड द नंबर्स बताया है। तो नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में क्या लिख लेंगे कि लेट द नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, x एंड y। ठीक है, दो नंबर मैंने ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या होता है, दो नंबर, दैट मींस रेशियो मींस x by y दैट इज इक्वल्स टू 2/3। समझ में आया? x by y दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहां से इक्वेशन बनाओ, क्या है, 3x इक्वल्स टू 2y। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता था कि सर आपने 3x by 2y क्यों नहीं लिया? देखो बेटा यहाँ पे 2y जो है ना, बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पे 2y जो है ना ये किस में है, प्लस में है ना, प्लस में है। तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन है, y2 के साथ मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर कोई एक को हम लेफ्ट साइड लेके जाते तो वो डिवीजन में चला जाता, लेकिन हम दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं तो दोनों किस में था, प्लस में था। तो लेफ्ट में जाता तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगा, यहां से। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, तो मेरा फर्स्ट नंबर x है तो x माइनस 2 कर दो, एंड 8 इज 8 फ्रॉम द सेकेंड, तो सेकेंड नंबर से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस y माइनस 8 करना है। द रेशियो बिकम्स, अच्छा ये दोनों का भी रेशियो बताया तो बीच में डिवाइड कर दो, तो रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो क्या था, 2/3 था, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 3/2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लेके आ जाओ, तो फिर 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3y माइनस 24। अब इसको इधर उधर कर लो, तो 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20। ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, वही पुराना वाले लॉजिक लगा लो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड देन यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 20। अब तुम किसको कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर x को करना चाहते हो तो फिर 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब सॉल्व तो खुद से ही बना लो, क्योंकि इक्वेशन अगर आ गया मतलब क्या, ax प्लस by इक्वल्स टू c, इस फॉर्म में अगर आ गया तो तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा प्रेफरेबल कौन सा वाला मेथड है, एलिमिनेशन वाला मेथड। समझ में आया? तो हम हर एक क्वेश्चन का ये इक्वेशन लाके ही छोड़ देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6A 6B 6C 6D चारों एक्सरसाइज ऑलरेडी सिखाया है, और एक इंट्रो वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सारा का सारा मेथड का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाया है ना। तो बेटा अब 6A 6B 6C करने के बाद भी यहाँ पे तुमसे सम्स बन नहीं रहा है ना बेटा, तो फिर तुम्हारा वहां पे जाके थोड़ा सा लैक हो गया है, तो वो वाला थोड़ा सा ब्रश अप कर लो, मतलब हर एक मेथड को ब्रश अप कर लो, तभी जाके इजी होगा। क्योंकि कौन सा वाले मेथड हम प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं बेटा एलिमिनेशन वाले मेथड। तो ट्राई करना कि हर एक क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन वाला मेथड सबसे इजी होता है, वो मेरा प्रेफरेंस है, क्योंकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम एलिमिनेशन मेथड प्रेफर करते हैं, मतलब सेकेंड वन 6B में जो है कोएफिशिएंट एलिमिनेट करके। समझ में? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। तो मैंने क्या कहा, देखो फाइंड द नंबर्स है, तो यहां पे भी क्या करना है, लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, लेट द नंबर्स बी x एंड y ले लिए हम। अब क्या करना है, रेशियो था तो फिर x by y इक्वल्स टू 4/7 कर लिया, x by y इक्वल्स टू 4/7। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, 7x इक्वल्स टू 4y है ना, 7x इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे वही करेंगे, 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब देखो
बताया क्या है कि इफ थ्राइस द लार्जर, तो यहाँ पे लार्जर कौन सा है, x है कि y है, पता कैसे चलेगा, देखो किसका रेशियो ज्यादा है, तो y वाले का रेशियो ज्यादा था, नेक्स्ट नंबर का रेशियो ज्यादा था, ठीक है 7, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। कैसे, मान लो कि 13/91 एक रेशियो है, अब तुम देखो ये एक नंबर है, ठीक है, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 13 1 13, 13 7 होता है 91, तो फिर 1/7, तो रेशियो जिसका ज्यादा हो रहा है वही बड़ा नंबर था ना, है ना, तो यहाँ पे यही वाला लॉजिक लगाएंगे, तो फिर जिसका रेशियो बड़ा होगा, मतलब जो रेशियो में जो बड़ा नंबर है वो ग्रेटर नंबर है। अब बता रहा है कि द थ्राइस द लार्जर, मतलब थ्राइस द लार्जर, तो फिर मेरा लार्जर नंबर हो गया y, तो फिर y पुट कर दो थ्राइस द लार्जर, दैट मींस 3y, क्या बात कर रहा है, एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, तो फिर स्मॉलर नंबर क्या हो गया मेरा x, तो एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर, दैट इज इक्वल्स टू द सम इज 59, तो फिर दोनों का अगर सम करोगे तो फिर 59 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 7x - 4y दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y, यहाँ पे पुट करना 3y, ये x के नीचे x, ये हमेशा याद रखना, x के नीचे x, तो फिर 2x यहाँ पे प्लस होगा इक्वल्स टू 59। अब दोनों को सॉल्व कर लो, अब दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशन बनाना है। देखो यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, दैट मींस यहां से एक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, एंड दूसरा फुल स्टॉप यहाँ पे है, तो फिर ये वाले लाइन से सेकेंड इक्वेशन बनेगा, एंड देन ये जो है हम लोग को आंसर चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग लेट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि चाहिए क्या, फाइंड द नंबर्स, कितना नंबर है, ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर, तो फिर क्या लेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक। अब देखो क्या बता रहा है कि व्हेन द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 1, तो ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, तो कौन सा ग्रेटर है हमको पता नहीं, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो मान लो कि x जो है वो ग्रेटर है, y जो है वो स्मॉलर है, तो ऐसा करके मैंने मार्क कर दिया। अब बता क्या रहा है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज बाय 1, जो नंबर बड़ा है तो x बड़ा है, इंक्रीज बाय 1 डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब x प्लस 1 जो है ये डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स, दैट मींस x प्लस y को डिवाइड कर रहा है x प्लस 1, समझ में आया। डिवाइड्स का मतलब है कि ये वाला बंदा इसको डिवाइड कर रहा है, समझ में आया, ये पहला वाला बंदा सेकेंड वन को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस फर्स्ट वाला बंदा नीचे बैठेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 बताया है, तो एक इक्वेशन यहां से बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब देखो क्या बता रहा है कि व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, तो डिफरेंस कर लो x - y इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, x - y डिवाइड कर रहा है किसको, किसको मतलब किससे डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, दैट मींस स्मॉलर नंबर मेरा क्या है y स्मॉलर 1, तो x - y बाय y दैट इज इक्वल्स टू हाफ आएगा, तो दो इक्वेशन बन गया मेरा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे बताया था कि डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर, मतलब x प्लस 1 जो है ये डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर का सम को, और यहाँ पे जो है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड, तो फिर यहाँ पे जो है ये डिफरेंस जो है ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, बाई द स्मॉलर, तो फिर स्मॉलर नंबर कौन है, y से डिवाइड हो रहा है, और यहां पे बताया क्या है कि x प्लस 1 जो है ये डिवाइड्स द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब ये जो बंदा है ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स का मतलब क्या है, डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, सम को डिवाइड कर रहा है, समझ में आया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x, अच्छा यहाँ पे रख लो 2x प्लस 2y माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x, तो यहाँ पे माइनस x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया इक्वेशन। माइनस x क्यों हुआ, क्योंकि ये और ये दोनों में बड़ा का साइन बैठ के सम सबट्रैक्ट हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज 1D ऑफ क्लास 7 वहां पे देखो समझाया है, तो ये तो है इक्वल्स टू 3 है ये, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू y, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 2y माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0, तो फिर 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0, तो फिर माइनस माइनस में माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, वही सेम 1B चेक करो क्लास 7 का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे एलिमिनेशन में, इसको पुट कर दो माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 3
एंड देन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब क्या फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, सेकंड इक्वेशन को 1 से, मतलब x को कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर y से। मैं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने को कहा तो x मैच हो जाएगा, तो x को कैंसिल आउट किसको करोगे ये तुम्हारे ऊपर। हम यहां तक लाके छोड़ दे रहे हैं ताकि ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि सम्स कैसे करना है। अगर दो इक्वेशन तुमको मिल जाता है तो सम्स कैसे सॉल्व करना है तुम लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने सिखाया है 6a 6b 6c 6d में एंड 6 का एक इंट्रो वीडियो में, तो वहां पे जाके चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। बताया गया है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x इज ग्रेटर देन y। देखो यहाँ पे बताया गया है x इज ग्रेटर देन y। अब देखो फाइंड द नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है, x एंड y। अब देखो the sum of two positive numbers, that means x plus y equals to 50। समझ में आया। अब देखो एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर करो, दैट मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 720। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का ax प्लस dy इक्वल्स टू c इस फॉर्म में है ही नहीं, तो लाना है। ये सिंपल फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस y x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 720। x प्लस y का वैल्यू ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो 50 इंटू x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 720। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल आउट करके ऐसा ही रख दो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 50 एंड x माइनस y इक्वल्स टू 72 बाई 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सब हम कर दे रहे हैं क्योंकि ये y y डायरेक्टली कट हो रहा है, तो यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 72 बाई 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x, यहाँ पे 5 विल बी एलसीएम, नीचे 1 है, तो 55 से कितना होता है, 5 5 से 25, देन 250 प्लस 72, देन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा देखो 250 प्लस 72, तो 2 5 7 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 2 1 3, तो 322, तो 322 बाई 5। तो यहाँ पे 2x है ना, 2 नीचे जाएगा तो फिर ये 5 2 10 हो जाएगा, तो फिर x का वैल्यू हो गया 32, मतलब 322 बाई यहाँ पे 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10, तो फिर x इक्वल्स टू 322 बाई 10। तो यहाँ पे कैंसिल आउट मत करना, सिंपल सा एक 0 लेफ्ट साइड हटा दो, तो फिर 32.2 क्या हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू हो गया 32.2। अब जो है देखो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, सिंपल है, कहीं पे भी पुट करो। देखो ये वाले को इक्वेशन में पुट कर दो, इजी है ना। तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अब जो है देखो, अरे सेम इंक हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू है तो राइट साइड लेके जाएगा, y इक्वल्स टू 50 माइनस x हो जाता, लेकिन x का वैल्यू ऑलरेडी है 32.2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है 17.8 यही होगा। 32.2 से यहाँ पे 0.8 देन 33 10, उधर 10 है इधर 7 है, तो 17.8 होने का चांसेस है। अगर गलत हुआ तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू। तो फिर दो नंबर मेरा क्या है 32.2 एंड अनदर वन इज 17.8। समझ में आया, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। हमको पता नहीं कि 17.8 सही कि नहीं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन तो सही है, सही होना चाहिए, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन समझ में आया। देखो यहाँ पे भी हमको दिख जाएगा, ये जो है ना फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है एंड बोल के ये सेकेंड पार्ट है, तो दो पार्ट से हम लोग का दो इक्वेशन आ रहा है, और जो चाहिए था इसको x एंड y ले लिया, सिंपल सा लॉजिक। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो फाइंड द नंबर्स। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब क्या है देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दैट मींस x प्लस y इक्वल्स टू 8 एंड देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 बाई 15। देयर रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई x प्लस 1 बाई y दैट इज इक्वल्स टू 8 बाई 15। समझ में आया। तो ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब तुम लोगों को लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कहां पे किया था, कहां पे किया था बोलो, 6D में किया था, है ना। लेकिन चलो फिर भी ये वाला क्वेश्चन भी हम कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नीचे जो है एक्स वाई, तो फाइंड द नंबर्स चाहिए हमको, है ना, फाइंड द नंबर्स चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां से दोनों का एलसीएम निकालो, तो फिर हो गया एक्स वाई, तो ऊपर में क्या हो गया वाई प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8 बाई 15। तो y प्लस एक्स और x प्लस वाई दोनों सेम ही है ना,
x प्लस वाई प्लस एक्स दोनों सेम है, तो यहाँ पे कर लो कि 8/xy डिवाइडेड बाई 8/15 है ना। अब देखो यहाँ पे ये 8 कैंसिल आउट हो सकता है, तो फिर 1/xy इक्वल्स टू 1/15 हो गया। लेकिन यहाँ पे y है, तो y इक्वल्स टू मेरा क्या है, y इक्वल्स टू यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि 8 माइनस एक्स, तो देखो वो यहीं पे पुट कर दो, तो फिर 15 इक्वल्स टू x इंटू वाई का वैल्यू 8 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 15 इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट का कुछ हो रहा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट का जैसा, तो इसको चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों को लेफ्ट साइड लेके आओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव में रखना होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव में रखना होता है। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे 15 को करो, 3 5 का 15 प्लस करना है तो 5 प्लस 3। तो और ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 13 बहुत अच्छे से समझा है, जाके चेक कर लो। नया मेथड है, अच्छे से देखोगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो मिडिल टर्म का एकदम मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है 5 प्लस 3 करो, तो ये x प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो और x विल बी कॉमन, तो फिर x माइनस 5 माइनस 3 विल बी कॉमन, तो x माइनस 5। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक बार 5 एक बार आ रहा है 3, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है ना, x का 2 वैल्यू। तो ये जो है जीरो प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे क्या है, देखो x इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम लोग को x का 2 वैल्यू आ गया। अब देखो फाइंड द नंबर्स था, तो x का 2 वैल्यू, अब कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा देखो, ये दोनों सम को ऐड करके 8 हो रहा है कि नहीं, 5 प्लस 3 8 हो रहा है कि नहीं। तो फिर x का 2 जो वैल्यू है, किसी को भी लो, किसी एक को लो और दूसरे को पुट करो। तो देखो अगर इफ, यहाँ पे देखो इफ x इक्वल्स टू 5, तो y क्या आ रहा है, देखो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज 3 आ रहा है ना। यहां से अगर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट किए, तो अब देखो इफ x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो 8 माइनस 3 तो 5 आ रहा है। दैट मीन्स x 3 है तो y 5 हो जाएगा, x 5 है तो y 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां से कंक्लूजन हम लोग का क्या है कि दो नंबर जो है, द नंबर्स आर 5 एंड 3। समझ में आया, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैसे सॉल्व कर रहे हो ये देखना है और कुछ नहीं। समझ में आया, चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं 6 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है वही सेम टाइप का क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि x इज ग्रेटर देन y। तो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y इज 4। तो मतलब x माइनस y दैट इज 4। ये कैसे लिखा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन होता है ग्रेटर नंबर पहले होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अगर कह सकते हो कि सर y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, उसी का आंसर है बेटा, जब सब्ट्रैक्शन होता है ग्रेटर नंबर पहले बैठता है। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, ये जो साइन है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन लेस देन का अगर कंसेप्ट पता नहीं तो ये सोच लो कि x का जो वैल्यू है इसके तरफ अगर बड़ा साइड है, दैट मींस मतलब x बड़ा साइड y, तो बड़ा साइड है तो वो ग्रेटर होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज 4। अब द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो फिर रेसिप्रोकल अगर होता है ना, रेसिप्रोकल अगर होता है तो वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे तुम लिखते हो कि 1/x माइनस 1/y दैट इज इक्वल्स टू 4/21, ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है बेटा। क्यों, क्योंकि देखो 2, मान लो कि x का वैल्यू मेरा 2 है एंड y का वैल्यू मेरा 4 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल जब तुम करोगे, नहीं उल्टा कर लो, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर है, x जो है वो ग्रेटर है इस वाले, ये 4 है ये 2 है। ठीक है, अब देखो तुम अगर ये दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर ग्रेटर माइनस स्मॉलर करोगे। लेकिन यहाँ पे देखो अगर तुम 1/4 माइनस 1/2 कर रहे हो ना, देखो 1/4 जो है ये स्मॉलर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा होता है। दैट मीन्स 1/4 को अगर डेसिमल में लेके जाओगे तो 0.25 होगा, और अगर 1/2 को लेके जाओगे तो 0.5 होगा। तो कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है ना, 0.25 छोटा है ना। तो फिर यहाँ पे उल्टा हो जाता है बेटा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स 1/y बोल रहे हैं, रुको, 1/y माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 4/21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना बड़ा होता है। दैट मीन्स 1/2 जो है ये 0.5 है, लेकिन अगर यहाँ पे 1/5 कर देते तो फिर वो हो जाता है 0.2।
समझ में आया? तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए, और हम लोग का सब्ट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे 1/y माइनस 1/x हो जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन होगा ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगा लो, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया, नीचे एक्स वाई ले लो, यहाँ पे x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4/21। देखो x माइनस वाई में वैल्यू पुट कर दो, 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 4/21। यहाँ पे देखो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या हो सकता है, अच्छा y का वैल्यू x माइनस 4 हो सकता है ना, x माइनस 4, क्योंकि y का राइट साइड भेजो, 4 को लेफ्ट साइड भेजो, तो फिर y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो सकता है, तो यहाँ पे वही वाला पुट कर दो, तो 21 इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 4। अब जो है इसको सॉल्व कर लो तुम अपने तरीके से, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है? यहाँ पे मैंने दाग दिया क्योंकि ये पहले वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट इसके बाद यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव में रखना है, तो पॉजिटिव में लेके आए। अब जो है 21, तो दैट मीन्स क्या है, 3 7 है ना, 3 7 21 होता है, तो 21 मतलब 3 7, तो 7 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 कर लो, x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चेक करो, अब बाकी जो है सॉल्व तुम लोग करो, ठीक है? और नीचे कमेंट करना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हमको बताओ, बन रहा है तो ठीक है, ठीक है? नहीं बन रहा है तो हम रेफर कर रहे हैं कहाँ पे, ये वाला जो मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, ये मिडिल टर्म का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिखाया गया है क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 14 ऑलरेडी अपलोड है, 14 या फिर 13, ठीक है? 13 जो है वो फैक्टराइजेशन था, आई थिंक ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर लो, या फिर नहीं मिलता है तो फिर हम नीचे लिंक दे देंगे, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, बताया गया है कि क्या क्या चाहिए कि फाइंड द नंबर्स, तो लेट कर लो कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो यहाँ पे देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, दैट मींस x by y इक्वल्स टू 4/5। अब जो है if 30 is subtracted from each of the numbers, तो मतलब x minus 30 divided by y minus 30, divided by क्यों है, क्योंकि देखो रेशियो बताया, the ratio becomes 1/2, बस बन गया मेरा दो इक्वेशन। अब सॉल्व कर लो, 5x इक्वल्स टू 4y, 5x minus 4y इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x minus 32 तो 60 हो जाता है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाता है, y minus 30, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 60 हो जाएगा, तो फिर 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर 30। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब सॉल्व कर लो, बना लो, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y इक्वल 0 एंड यहाँ पे 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 30। अब दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो, तुम लोगों को करना है तो सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में बस इक्वेशन कैसे बनाना है वही हम सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन जो जो कैलकुलेशन हमको लग रहा है कि ये बताना चाहिए तो वही वही बता रहे हैं, सारा नहीं बता रहे क्योंकि ये सारा इजी ऑलरेडी सीखा, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है? सेम चीज दोबारा बताने से वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लो, नीचे हम लिंक दे देंगे, अगर नहीं मिला तो दे देंगे, ठीक है? कमेंट करना एक सर लिंक नहीं मिल रहा तो हम दे देंगे जरूर। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन बताया है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ठीक है? x बाई वाई, तो x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर, हम लोग ले लिया। अब देखो बताया क्या है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर x है तो फिर x प्लस 2 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो फिर y माइनस 1 बिकम्स 2/3, दैट मींस 2/3। समझ में आया? अब देखो सेकेंड इक्वेशन का बात कर रहे हैं, क्या बता रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो न्यूमरेटर 1 इंक्रीज 1, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर इंक्रीज 2, इट बिकम्स 1/3, बस हो गया। तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, 3x प्लस 3 टू द 6 दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2, यहाँ पे 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू -2 माइनस 6, तो 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा। अब चलो सेकेंड इक्वेशन करते हैं, यहाँ पे 3x माइनस 3, 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस, अच्छा यहाँ पे y हो जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड,
y प्लस 2, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 2, दोनों इंक्रीज हुआ तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज हुआ था यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो फिर 3x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3, मतलब x को लेफ्ट साइड 3 को राइट साइड लेके गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे ये तो मिस्टेक क्या है, y प्लस 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो इधर जा रहा है, तो y प्लस 2, तो यहाँ पे ये y होगा, तो 2 माइनस 3, हाँ, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, है ना, अब सही हुआ, है ना, सही नहीं होता तो चिल्लाने लगते हो तुम लोग। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -8 एंड देन अगेन 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू -1। अब ये तो डायरेक्टली साइन चेंज कर दो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से +1 कर दो तो फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस में बड़ा का साइन बैठ के सब्ट्रैक्टेड, तो y का जो वैल्यू है -7 आ रहा है ना, तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू व्हाट, तो खुद से निकाल लो सॉल्व। यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया तो इसीलिए कर दिया मैंने। y का वैल्यू -7 होगा कि नहीं होगा, ये एक बार चेक कर लो, -7 होगा, नहीं बेटा प्लस होगा, है ना, प्लस में होगा तो माइनस में आ रहा है ना। चलो एक और बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या था देखो, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -8, सेकेंड इक्वेशन क्या था, 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन पुट करो, यहाँ पे भी क्या साइन पुट करना है, प्लस साइन, तो यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 बैठेगा, तो फिर -y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे -8 + 1, है ना, तो फिर -7 बैठेगा, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो y इक्वल्स टू 7। अब समझ में आया, तो y का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे माइनस पुट नहीं किया, तो बड़ा का साइन बैठेगा ना, तो -y इक्वल्स टू -7, तो y का वैल्यू है 7। अब x तुम लोग निकाल लो, समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, सेम क्वेश्चन, लेट द फ्रैक्शन बी x by y। देखो the sum of the numerator and the denominator of a fraction is equal to 7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x एंड y जो सम है, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब बता रहा है कि 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, तो फिर 4x इज 8, इज मतलब 4x इज 8 लेस देन 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 4x। कैसे किया, चलो एक और बताते हैं। देखो 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर दैट मींस 4x हो गया। इज का मतलब होता है इक्वल टू, पहले ही बताया, एक और बता रहे हैं, इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो इक्वल टू दे दिया। अब 8 लेस देन, 8 लेस है किससे है, 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर, तो 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर माइनस 8 करो तो न्यूमरेटर का 4 टाइम्स आता है। समझ में आया इक्वेशन, मतलब तुम लोग ये 8 माइनस 5y मत करना, क्योंकि 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर ऑलरेडी बड़ा होता है बेटा, तो फिर 5y माइनस 8, और अगर यहां से करना चाहते हो बेटा, वही कह रहा है कि 8 लेस, 8 इज लेस मतलब 8 कम है, किससे कम है, लेस द 5 टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का 5 टाइम्स से 8 लेस है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट लगा दो या फिर कोई मेथड लगा दो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो कि 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे x का वैल्यू भी पुट कर सकते हो 5y माइनस 8 बाई 4 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे एलसीएम कर लो 4, तो फिर 5y माइनस 8 प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं करना है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज करने से ना क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 5y दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो है ना, दो मेथड बता रहे हैं हम, ये पिंक से जो कर रहे हैं ये एक मेथड है, मतलब एलिमिनेशन वाले मेथड के लिए, और ये ग्रीन से जो किया ना, ये बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दो अलग अलग मेथड है। ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा का पूरा सब में मतलब ये सब करना है, नहीं करना है बेटा। ये पिंक का जो है अलग मेथड है, ये ग्रीन का जो है ये अलग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुम कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। और ये यहाँ पे एंड नहीं है, इसके बाद और भी करना है, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी सिखाया गया है, कर सकते हो तुम लोग, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो वही सेम, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। अब देखो क्या बता रहा है, दो साइड में दो इक्वेशन करेंगे, बता क्या रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन
is by 2 and its denominator increased by 1. अच्छा, यहाँ पे एक मिस आउट है, is multiplied by 2 है, ठीक है। If the numerator of a fraction is multiplied by 2 and its denominator is increased by 1, तो फिर न्यूमरेटर क्या है, x है, तो फिर x जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 2x एंड डिनोमिनेटर क्या है, इंक्रीज बाय 1, तो फिर y प्लस 1 इट बिकम्स 1, तो 1 हो जाता है। अब देखो, however if the numerator is increased by 4, numerator increase हुआ 4 and denominator is multiplied by 2, that means 2y, that is equals to the fraction becomes 1 by 2। समझ में आया? अब ये हो गया। अब y को इधर सेट कर दो, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8, दैट इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पे कर लो कि 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ से तुम 2 को कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये 2 को इधर सेट कर दो, तो x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 2, तो 2 4 तो अल्टीमेटली क्या इक्वेशन आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। मैंने देखा कि ये तीनों में कॉमन हो रहा है ना, तो मतलब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए कॉमन लेके राइट साइड भेज के कैंसिल आउट कर दिया ताकि इक्वेशन छोटा हो जाएगा, इसीलिए। अब देखो, दो इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। अब यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा y कब, जब साइन चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 से 1 को, तो फिर यहाँ पे x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, बड़ा का साइन बैठेगा तो 4 1 5, तो x का वैल्यू है 5, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो y का वैल्यू फाइंड कर लो, कहीं भी पुट कर लो, यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, ठीक है, कोई भी निकाल लो, यहां से ही कर देते हैं। चलो, x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो फिर 5 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो फिर 5 प्लस 4 इक्वल्स टू y, तो y को राइट साइड लेके गया, तो 9 इक्वल्स टू y, तो फिर x इक्वल्स टू 5 हो गया एंड y इक्वल्स टू 9 हो गया। आंसर चेक कर लो। एक ही क्वेश्चन मैंने किया 10 क्वेश्चन से, तो ये 10 क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो, सॉल्व करो, फिर हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा ऑब्वियसली, वीडियो तो आएगा ही आएगा। समझ में आया? तो देखो x एंड y का वैल्यू अब अगर तुम अलग अलग से ऐसे लिख दोगे ना तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा तुमको फ्रैक्शन चाहिए था। तो फ्रैक्शन के लिए तुमको क्या लिखना होगा कि फ्रैक्शन विल बी 5/9, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, 5/9। तो ये पहला 10 क्वेश्चंस ठीक से बना लो, बहुत अच्छे से समझ लो, और ऐसे ही बाकी सारा क्वेश्चंस करने का ट्राई करो। ये बाकी जो क्वेश्चंस है, बाकी 8 क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो ये जो है पार्ट 1 चल रहा है, तो समझ में आया? तो ये जो पहला वीडियो है मैंने अपलोड किया, ये है क्वेश्चन के साथ अपलोड किया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में अगर क्वेश्चन नहीं होता है ना तो बेटा दिक्कत होता है, समझा नहीं पाएंगे उतना अच्छे से, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को भी अपलोड किया। तो क्वेश्चन के साथ आंसर्स को कैसे लगता है ये नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11।